हालेलुया। मैं रुखसाना गिल खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज फिर एक बार मौका दिया कि आप लोगों के साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सकूं। सो मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से खुदा की आवाज को सुनना। सो आए मेरे अजीजों, मेरे साथ निकाले बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना उसका 10 बाब उसकी 27 आयत। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं इन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं इन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ, और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई इन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमीन। सो मेरे जीजू, यहाँ पे हमने देखा है यीशु मसीह नासरी कह रहे हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। किसकी भेड़ें? यीशु मसीह नासरी की भेड़ें। यीशु कहता है कि मेरी जो भेड़ें हैं वो क्या करती हैं कि मेरी आवाज को सुनती हैं और मेरे पीछे हो लेती हैं, और मैं उनको क्या करता हूँ, जानता हूँ। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह नासरी हमसे बात करता है तो हमें डायरेक्शन दे रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि हमें किस तौर पे अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, हमें किस तौर पे अपने आप को मूव करना है, हमने किस वे पे जाना है, हमने किस रास्ते पे जाना है। जब हम खुदा की आवाज को जानते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है कि हम उसकी उसकी आवाज के पीछे पीछे जाते हैं, तो फिर हम राइट वे में जाते हैं, हम राइट डायरेक्शन में जाते हैं। फिर में लिखा है फिर कि वो अब तक हलाक ना होंगे। मेरे चीजों, जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं तो हमें डायरेक्शन मिलती है कि हमने किस वे पे जाना है। जब हम आप उसकी आवाज को समझ लेते हैं कि ये खुदा की आवाज है, यीशु मसीह नासरी की आवाज है, और खुदा हमसे बात कर रहा है, और खुदा बता रहा है कि ये काम जो है ये गलत है और ये काम जो है वो ठीक है। जब आप उसकी आवाज को सुनकर उसके मुताबिक अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, तो मेरे अजीजों, फिर हम जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। फिर हम अब तक जो है वो हलाक नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम अच्छी भेड़े हैं, और अच्छी भेड़े जो है वो अपने चरवाहे की आवाज को सुनती हैं। हम उसके अच्छे बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी आवाज को सुनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कि ये यीशु मसीह नासरी की आवाज है। लेकिन तब ही ये हो पाएगा जब हमारा उसके साथ कनेक्ट होता है, तब ही जान पाएंगे कि ये खुदा की आवाज है। अगर हमारा उसके साथ कनेक्शन नहीं है तो हम उसकी आवाज को पहचान नहीं पाएंगे मेरे अजीजों, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी आवाजें हैं। शैतान की भी आवाज है, दुनिया की भी आवाज है, और भी बहुत सारी आवाजें हैं, हमारी फैमिलीज की आवाज है, लोगों की आवाजें हैं। मेरे अजीजों, जब हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम उसकी आवाज को पहचानते हैं, क्योंकि इसी दुनिया की आवाज में, अबलीस की आवाज में खुदा भी आपसे बात करता है। मेरे अजीजों, जब हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि ये खुदा की आवाज है, जो खुदा मुझे बता रहा है कि आपने इस रास्ते पे, इस डायरेक्शन में नहीं जाना है। जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो मेरे अजीजों, हम कामयाब होते हैं और हम हलाक नहीं होते। लेकिन वो भेड़ें जो खुदा की आवाज को नहीं सुनती, ऐसा नहीं है खुदा बात नहीं करता, ऐसा नहीं है कि खुदा बोलता नहीं है, खुदा बात करता है। खुदा हर उस पर्सन से बात करता है जो उससे वाकिफ है, जो उससे खुदा दुआ करता है, खुदा बात करता है। लेकिन कमी हमें होती है कि हम उसकी आवाज को पहचान नहीं पाते। हमें आज जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है कि ये मेरे चरवाह की आवाज है। और जब हम अपने चरवाह की आवाज को पहचानते हैं तो फिर हम उसके पीछे हो लेते हैं। और जो भेड़ यीशु मसीह नासरी को नहीं पहचानती, जो भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को नहीं पहचानती, मेरे अजीजों, वो जो है, वो भेड़ जो है वो परगंदा हो जाती है, और वो इर्द गिर्द चले जाती है, और वो रास्ता भटक जाती है, और फिर वो किसी और ही रास्ते पर चली जाती है, जबकि वहां पर हलाकत है। मेरे अजीजों, इसी तरह जब हम खुदावंद की आवाज को नहीं सुनते, जब वो बात करता है, तो फिर हम राइट डायरेक्शन पर नहीं जा रहे होते, हम किसी और की आवाज को अंडरस्टैंड कर रहे होते, और हम दुनिया की आवाज को, इमोशनल चीजों को लेकर अपनी लाइफ को उस तरह गुजारना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि हम तो दुआ भी करते हैं, हम जो है वो कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसा है,
ऐसा है, लेकिन मेरे अजीजों कमियां हम में होती हैं। ऐसा नहीं है कि खुदा हमसे बात नहीं करता, वो आपसे बात करता है, वो आपसे मुखातिब होता है, वो आपसे कलाम करता है, वो कलाम के जरिए आपसे मुखातिब होता है, वो आपसे बहुत सारे मुख्तलिफ वेज हैं जिनके जरिए खुदा जो है वो आपसे मुखातिब होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता ये खुदा की आवाज है। खुदा हमें मना कर रहा होता है कि इस रास्ते पे तुमने नहीं जाना, लेकिन मेरे अजीजों हम समझते नहीं है उस आवाज को, हम जानते नहीं है उस आवाज को, और हम और ही बातों में मगन हो के हम उस वे पे चले जाते हैं जिसकी वजह से नुकसान उठाते हैं, और फिर हम ब्लेम जो है वो खुदा पे दे रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है मेरे अजीजों। खुदा कभी नहीं चाहता कि मेरा मेरा जो बच्चा है, मेरी जो बेटी है, मेरा जो बेटा वो हलाक हो। मेरे अजीजों कोई चरवाहा ये नहीं चाहता कि मेरी भेड़ जो है वो हलाक हो। वो ये चाहता है कि हाँ, वो मेरी भेड़ जो है वो गल्ला खाना में आए और दूसरी भेड़ों के साथ आराम पाए। मेरे अजीजों इसी तरह यीशु मसीह नासरी भी हमसे ये चाहता है कि हम उसकी अच्छी भेड़ बनकर उसकी आवाज को सुने और उसके पीछे चलें, ताकि हम राइट डायरेक्शन में जाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं और हम उसमें बने रहें, खड़े रहें। और फिर यीशु मसीह नासरी कहता है कि कोई भी मुझसे मेरी उस भेड़ को छीनने ना पाएगा। हम उसकी डायरेक्शन पर अमल करते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके कलाम के मुताबिक जब वो हमसे बात करता है तो हम उसके मुताबिक अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, तो फिर हम जो है वो राइट डायरेक्शन पर होते हैं, राइट जगह पे जा रहे होते हैं, और हम जो है हमारी जिंदगी में सुकून होता है, और हम खुदा में यीशु मसीह नासरी के पीछे पीछे चलते हैं, फिर हम हलाक नहीं होते और हमेशा की जिंदगी पाते हैं। अजीजों, अगर हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते तो हम रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे हैं, और इसमें हमारा ही मसला है, हमारी ही गलतियां होती हैं, जबकि हमें जरूरत है कि हम अच्छी भेड़ बने और खुदा की आवाज को सुने और उसके मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारें और उसके मुताबिक अपनी लाइफ को स्पेंड करें। उसकी आवाज को उन आवाजों में से जान नहीं पाएंगे जब तक हम उसके साथ प्रॉपरली टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो हम उस आवाज को नहीं पहचान सकते मेरे दोस्तों। जब तक हम उसके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे और हमने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, हमें उसका एक्सपीरियंस करने के लिए उसके साथ बने रहने की जरूरत है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, उसके साथ बैठने की जरूरत है, उसके हजूरी में आने की जरूरत है। और मेरे अजीजों, फिर आप जान जाएंगे कि ये दुनिया की आवाज है, कि शैतान की आवाज है, कि मेरे खुदा की आवाज है, मेरे चरवाहे की आवाज है। मेरे अजीजों, जब आप उसके साथ बने रहेंगे, जब आप उसके साथ खड़े रहेंगे, आपका एक कनेक्शन होगा खुदा के साथ, तो फिर खुदावन की आवाज को आप जानना शुरू करेंगे। सो मेरे अजीजों, आज हमने सीखा है इसके बारे में, खुदा की आवाज के बारे में, कि जो अच्छी भेड़ें हैं वो खुदा की आवाज को सुनती हैं और वो जानती हैं और उसके पीछे हो लेती हैं। मेरे अजीजों, हमें अच्छी भेड़ बनना है और खुदावंद की आवाज को सुनना है और उसके पीछे हो लेना है, तो फिर हमेशा की जिंदगी हमारी है, हम हलाक नहीं होंगे। जब हम उसकी आवाज को सुन के भी अनसुना कर देते हैं और नहीं जानते कि ये हमारे चरवाहे की आवाज है, ये हमारे खुदावंद की आवाज है, तो मेरे अजीजों फिर हम नुकसान उठाते हैं। सब बहुत जगह पर हुआ भी होगा कि आपसे खुदा बात कर रहे हैं, लेकिन आपने नहीं उस बात को सुना, आपने अपनी मर्जी की और दुनियावी बातों में आकर या शैतान की आवाज सुनकर आपने, या दुनिया की आवाज सुनकर आपने अपनी जिंदगी का वो स्टेप लिया है और आपने नुकसान उठाया है। मेरे अजीजों, ये नुकसान इस वजह से हुआ क्योंकि आपने खुदा की आवाज को नहीं सुना। जरूरत है कि हम खुदा की आवाज को सुने और उसके पीछे हो लें और उसके पीछे पीछे चलें, ताकि हम आखिर तक हलाक ना हों और अब्दी जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। मेरा ईमान है कि आप लोगों की जिंदगी में आज के कलाम ने बड़ा असर किया होगा, और यकीनन खुदा का कलाम जो है वो असर दिखाकर ही वापस लौटता है। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।